सवाल करो, क्या आप लोग का डिमांड है? देखिए, डिमांड क्या करेंगे, डिमांड कुछ नहीं है। हम लोग को सज़ा का मांग करते हैं हम लोग यहाँ से। डिमांड कुछ कहाँ किया जाता है, जो डिमांड नहीं सुना जाता है। यहाँ तो सुनने वाली बात है, आपको किसी कीमत पे भी सुनना पड़ेगा। अगर आज हम पार्क सर्कस ग्राउंड से, हम लोग पार्क सर्कस लेडी बर्मन कॉलेज के पास से हम लोग जिस तरह से नबी की शान में नबी की अज़मत को बयान किया, हम लोगों ने तमाम मुफ्ती, तमाम इमाम और तमाम बंगाल के मुख्तलिफ़ इलाके से लोग आए थे। और ये तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि नबी की उम्मत ने ये दिखाया मोहब्बत कि मुसलमानों को कमज़ोर ना समझाया जाए, क्योंकि कोई कमज़ोर नहीं है। आज हक़ की आवाज़ उठाने के लिए तमाम लोग हाजिर हो गए। और सिर्फ ये लब्बैक जो किया, ये आवाज़ फाउंडेशन के बैनर तले लब्बैक ऑर्गेनाइज़ किया हम लोगों ने। हम लोगों का मकसद ये था कि एक पीसफुल और सच और हक़ को हम लोग को साबित दिखाना है कि हक़ और सच जो है हमेशा आगे रहता है। तो हम लोग को यही है कि नुपुर शर्मा जैसी बेनकाब जिस तरह से ये बयान दिया, गंदा बयान दिया गया, गालियां दिया गया, तो उसके खिलाफ बीजेपी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? जब कुछ बाहर के कंट्री ने एक्शन लिया तब जाके इनको होश आया, तो नुपुर शर्मा को बर्खास्त किया गया, टेम्प्रोरी किया गया है। हम लोग का डिमांड है कि हमेशा के लिए उसको बर्खास्त किया जाए। और हम तमाम लोगों को ये मांग है कि बंगाल से खासकर ये डिमांड है मुसलमानों का कि हम लोग तमाम लोगों को बंगाल से ये डिमांड करते हैं कि नुपुर शर्मा को आपको अरेस्ट करना होगा। आपने अभी तक नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये जवाब मांगती है बंगाल के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान। आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक है, ऐसी कौन सी बात है जो आपने अभी तक अरेस्ट नहीं किया? अगर हम बंगाल के सरजमी से अगर कुछ भी अगर एक लफ्ज़ भी अगर बोल देते हैं तो यूपीए लगा दिया जाता है। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार मुसलमानों के साथ क्यों? ये बंगाल से हम लोग जानना चाहते हैं। आखिर ये मुसलमान जानना चाहता है कि आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार बीजेपी क्यों कर रही है। और ख़ासकर हमें बंगाल की गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि आपके तमाम मंत्री, खासकर माइनॉरिटी के नेता, आखिर जुबान में क्या ताला लगा है, उनका बयान क्यों नहीं आता है? ये लोग जानना चाहते हैं। आप तो वोट के टाइम में आ जाते हैं, लेकिन आज नबी की शान की गुस्ताखी हुई तब आपका बयान तक नहीं आ रहा है, तो भरोसा कैसे करें मुसलमान? ये जानना चाहते हैं लोग। और अगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है तो आवाज़ फाउंडेशन के जानिब से आज जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, तो हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया, 1 हफ्ता का अल्टीमेटम देना चाहते हैं बंगाल के सरजमी से। अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया तो 1 हफ्ता का अल्टीमेटम देते हैं। 1 हफ्ता के अंदर हम लोग शहीद मीनार जाएंगे अगले जुमा को। अगर नहीं 1 हफ्ता के अंदर अरेस्ट नहीं किया गया तो अगले हफ्ता को जुमा को हम लोग शहीद मीनार जाएंगे, वहाँ हम लोग धरना देंगे, वहाँ से आंदोलन करेंगे हम लोग। हम जानना चाहते हैं बंगाल के गवर्नमेंट और बंगाल के माइनॉरिटी नेता से कि आपका रोल क्या है। हम लोगों ने आपको मिनिस्टर बनाया, हम लोगों ने आपको काउंसिलर बनाया, हम लोगों ने एमपी बनाया, एमएलए बनाया, इसलिए नहीं बनाया था। फैसल खान, मैं आपसे सवाल करूं, मामला अभी बीजेपी सरकार का है, आप माइनॉरिटी से क्यों सवाल कर रहे हैं? आपको सवाल उनसे करना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मामला है। आप माइनॉरिटी से सवाल क्यों? पहले अरेस्ट का सवाल हम बीजेपी सरकार से ही कर रहे हैं। हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल के शहरी हैं, हमारे बंगाल के बड़े बड़े नेता हैं, पूंजीपति नेता हैं, उनका राइट है बोलने का कि नहीं? आज आईएसएफ के नेता वो भी आज ऑपोजिशन। मैं आईएसएफ का बात नहीं करता, मैं सत्ता का बात नहीं, आईएसएफ का नहीं था, ये माइनॉरिटी की बात की। तो मैं आप भटकाए नहीं मीडिया, आप जो TNK न्यूज जो भटकाने की कोशिश नहीं करे। ये नबी का जलसा था, ये नबी किसान का था, यहाँ आईएसएफ का बोल के आप भटकाने की कोशिश नहीं करे चैनल को। आप मुसलमानों की बात करें, आप माइनॉरिटी की बात करें, आप आईएसएफ बोल के पॉलिटिक्स नहीं करें। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करना है, जो कि सेकुलराइज यहाँ सेकुलराइज था। यहाँ आपको पता होगा कि जावेद खान साहब भी आए थे मुसलमान बन करके, कोई नेता बन करके यहाँ नहीं आए थे, मुसलमान बन करके आए थे। वो टीएमसी का तो क्या आईएसएफ के वो भी हो गए क्या? ऐसा नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंच है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के तो मैं डिमांड करता हूँ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो सेकुलर गवर्नमेंट है उसको भी राइट है आवाज़ उठाने की, क्योंकि वोट लेने का अगर आपको अधिकार है तो आवाज़ उठाने की आवाज़। ममता बनर्जी ने तो एफआईआर भी किया है, और ममता बनर्जी के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, सचिन ओवैसी के ऊपर में एफआईआर हुआ है इस मामले को लेकर। देखिए, एफआईआर हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी के जो तमाम माइनॉरिटी के जो नेता हैं, काउंसलर, एमएलए, एमपी, जो बड़े बड़े उर्दू दां हैं,
बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, आखिर खामोश क्यों हैं? ये लोग जानना चाहते हैं। ये सवाल हम लोग उठा रहे जनता की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ। ये मुसलमानों की तरफ से सवाल है, ये मेरा राइट है, संविधान अधिकार है कि हम अपनी आवाज़ को आपके मीडिया के माध्यम से बात रखें। लोग जानना चाहते हैं कि ये सरकार जो सेकुलर सरकार जो बोलती है, ये सेकुलर सरकार के मुंह में ताला क्यों है? यही तो लोग जानना चाहते हैं। जो मुसलमानों को रहनुमा बनते हैं, मुसलमानों के जो खैरखा बनते हैं, आखिर हर मुद्दे पे, हिजाब के मुद्दे पे चुप हैं आप नबी की शान में गुस्ताखी, उस पर खामोश है। खामोश का राज क्या है? आपको क्या कोई सत्ता सता रही है? क्या आपको चेयर सता रही है? आखिर वो बात जानना चाहते हैं हम लोग। इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को डरा के आप सत्ता में हासिल नहीं कर सकते, मुसलमानों की आवाज़ दबा करके आप सत्ता में नहीं बैठ सकते। अगर मुसलमान बैठाना जानते तो उखाड़ना भी जानते हैं। तो आप नबी की शान में गुस्ताखी में अगर शरीक नहीं होंगे, अगर साथ नहीं देंगे, तो आने वाले वक्त में आपको होशियार रहना पड़ेगा। कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारे डीसी साहब ने लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर एहतजाज क्यों। तो मैं उन तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जब पैदा हुए और हमारे ज़बान पे अगर सबसे पहला अल्फाज अल्लाह था, तो उसके बाद दूसरा अल्फाज मोहम्मद रसूल का नाम था। और हमारा ईमान का तकाजा हमसे ये कहता है कि मरने के बाद कुछ देखा जाए या ना देखा जाए, लेकिन हर मोमिन के सीने में मोहब्बत रसूल ज़रूर देखा जाए। तो मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा ने अपने बयान से किस कदर तमाम मुसलमानों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उनके जिस्मों, उनको रूह को झुंझुड़ने का काम किया है, तो मैं तमाम मेरे भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम आदमी का नाम नहीं है। अरे गूगल कहता है, हम लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो इंसानों ने बनाया है गूगल, वो गूगल कहता है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई फॉलो करता है किसी को, चाहे वो गैर कौम कोई भी कौम का क्यों ना हो, सिर्फ मुसलमान कौम नहीं, अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी को फॉलो करता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी की। शुरू से वायरल हुआ है जो नरसिम्हानंद 17 तारीख को सारे उलमाओं को चैलेंज कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या रोशनी डालेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं अब बीजेपी वाले भी समझ चुके हैं कि बीजेपी का कोई नहीं है, ये आरएसएस का पार्टी है। यहाँ पर एक ही साजिश है कि तमाम मुसलमानों को, आरएसएस का किताब में लिखा हुआ है कि 3 दुश्मन है उनका खुला, एक कम्युनिस्ट, एक एथिस्ट और एक मुसलमान। तो कहीं ना कहीं इनका साजिश है आरएसएस वालों का कि सिर्फ आरएसएस वाले ही राज करे ये लोग। तो मैं तो अपने मेरे तमाम भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि उनका ये एजेंडा है कि अगर प्लेन भी उड़े तो ब्राह्मण बैठ करके प्लेन में उड़े, कोई दलित, कोई छोटा जाति बैठ कर नहीं उठेगा। अभी भी आँख खोल लीजिए आप लोग, अगर अभी भी वक्त है। तमाम एक हम लोगों का एक ही पैगाम है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, हर तरफ अमन और शांति का पैगाम हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का पैगाम हो। कहीं पर कोई जालिम अगर जुल्म करे, चाहे कोई भी कौम का हो, किसी भी हो, इंसानियत के नाते आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, हमारे रसूल का पैगाम है। मान लीजिए उसका गिरफ्तारी नहीं होता है तो फिर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन में कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात उठी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हदीस में फरमाया गया कि जो हमारे नबी की गुस्ताखी कर उसका सर कत्ल कर। लेकिन हम लोग एक सेकुलर मुल्क पे है और इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून की कुर्बानी दी है, तब ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। तो हम इस हिंदुस्तान को अपना वतन समझते हैं और हमारे नबी ने पैगाम दिया कि अपने वतन से मोहब्बत करें। तो हमारे संविधान का ऊपर हम लोगों का यकीन है, भरोसा है कि संविधान के थ्रू उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जब तक नहीं लिया जाएगा हम लोग रास्ते पर बैठे रहेंगे, चाहे 300 दिन लगे, चाहे 300 साल लगे। एक बात कह के मैं अपनी बातों को ख़त्म कर दूंगा। आप इस बात को इस आम कर दे कि जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं वो समझ जाए
कि आज हमारे बात हमारे रसूल और माँ आयशा सिद्दीक़ा के ऊपर आई है। आज अगर हम लोग नहीं उठ पाए, अरे हम लोगों को तो तालीम दिया गया है कि अपने आल औलाद को कुर्बान कर दो, अपने माल और दौलत को कुर्बान कर दो, अपने माँ और बाप को कुर्बान कर दो। अगर बात नामूसे रिसालत पर आए तो जरूरत पड़े तो अपनी जान को कुर्बान। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार नहीं जागी। जब पूरी दुनिया से प्रोटेस्ट होने लगा और हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को बैन किया जाने लगा, तब बीजेपी गवर्नमेंट मोदी सरकार जागी और उनको सस्पेंड किया गया। उनके ऊपर FIR नहीं की गई। उसके बाद मुसलमानों का जो गुस्सा था वो बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। फिर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिस सिलसिले में 3 तारीख को कानपुर में जो प्रोटेस्ट किया गया था, वहाँ RSS और BHP के लोगों ने घुसकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई और जो पत्थरबाजी हुई वो दोनों तरफ से हुई। लेकिन आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ में मुकदमा दायर किया और छोटे छोटे बच्चे 18 साल 16 साल के बच्चों पर UAPA NHA जैसा कानून लगाकर आप क्या बताना चाहते हैं? मुसलमान के बच्चों को जेल में भेजकर आप उनकी ज़िंदगी को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। अब ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी नबी की शान में अगर किसी ने भी गुस्ताखी की, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। आप हमारे माँ को गाली दो बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बाप को गाली दो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हमारी नबी की शान में एक भी वर्ड गलत बोला गया तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का मुसलमान रोड पे आएगा। जिस तरह पश्चिम बंगाल और खास करके कदीरपुर के नौजवानों ने हमारे उलमाओं के नारे पर लपेट करके आज जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और पीसफुल किया। मुसलमान ने बता दिया कि हम कोई ईटा डंडा के खिलाफ हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इस दायरे में अगर आपने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल और भी कई लोग इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हम रोड से उतर के हम कहीं भी मार्च कर सकते हैं। पार्टी ने तो फिलहाल उसे सस्पेंड किया था, इस बारे में क्या कहेंगे? पार्टी ने सस्पेंड हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान के प्रोटेस्ट करने से नहीं किया गया। ये जब कतर, कुवैत, सऊदी कई मुस्लिम कंट्रियों ने उनके वहाँ के राजदूतों को बुलाकर उन्हें नसीहत, उन्हें झाड़ा, उन्हें कंप्लेन किया और वहाँ हमारे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को बैन करने की बात की, तब ये सरकार हमारा देश का मुसलमान आपसे कितने दिनों से गुहार लगा रहा था कि ऐसे लोगों को सस्पेंड करिए। कार्रवाई मोदी जी को हिंदुस्तान के मुसलमानों का कान में बात नहीं जाता, मोदी जी को विदेशी मुसलमानों के कान में बात जाती है। आज हिंदुस्तान की वो जहाँ विदेशों में बुराइयां कर रहे हैं, हमारे देश की बदनामी हो रही है। ये मोदी जी को, मुसलमान भी इस देश का नागरिक था। हम में सन 47 में बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस हम यहाँ बाई चांस पैदा नहीं हुए, हमने हिंदुस्तान को अपनाया था। 1947 में हमारे पास रास्ता था, लेकिन हमने पाकिस्तान जैसे मुल्क को नकारा। हमने कहा ये वतन हमारा है, इस मिट्टी में हमारे बाप दादाओं की कब्रें हैं, यहाँ हम इस मिट्टी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। तो हम अपने कौम से मोहब्बत करते हैं, अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह अपने तिरंगे, अपने देश से मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान यहाँ देश के तिरंगे की इज्जत करता है और देश की मोहब्बत करता है। लेकिन अगर हमारे रसूल की शान में किसी ने भी गुस्ताखी की, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिलसिले में आज यहाँ प्रोटेस्ट किया गया है और DC साहब को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है और ये डिमांड की है कि जिस तरह से पूरे देश में नूपुर के खिलाफ में सख्त FIR दर्ज किया जा रहा है, अब यहाँ दर्ज करवाइए और यहाँ की एक टीम दिल्ली भेजकर उनको तुरंत से तुरंत अरेस्ट करवाइए। ये एहतजाज कब तक चलेगा? ये एहतजाज जब तक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, ये